शालिनी जरा सी बात पर अपने पति से झगड़कर अपने मायके आ गई थी। शालिनी और राघव का एक 7 साल का बेटा शिव था। जब शिव की मम्मी उसके पापा से लड़कर उनसे अलग रहने आई थी, तब से शिव एकदम गुमसुम रहने लगा था। शुरू में तो उसे लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है। जैसे ही मम्मी का गुस्सा शांत होगा, वो पापा के पास चले जाएंगी। लेकिन ना शालिनी का गुस्सा कम हुआ, ना राघव उसे मनाने आया। पति पत्नी की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि पिछले 4 महीनों से शालिनी अपने मायके में ही रह रही थी और दोनों ने तलाक के लिए भी आवेदन कर दिया था। जब शिव को मम्मी पापा के तलाक की बात पता चली थी, तब से उसकी शैतानियाँ, बेफिक्री, खिलखिलाती हंसी, मासूम बचपन सब खत्म हो गया था। माँ पापा की लड़ाई ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। शालिनी के मम्मी पापा उसे समझा समझा कर थक गए थे कि शिव के दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे के भविष्य और मानसिक विकास के लिए माता पिता दोनों का साथ, दोनों का प्यार चाहिए। लेकिन ना जाने किस बात का घमंड था। शालिनी कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहती थी। शालिनी को लगता था कि वो अकेले अपने बेटे को पाल सकती है। वो आज की औरत है, नौकरी पेशा महिला है। उसे अपने बच्चे को पालने के लिए मर्द की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सही था? क्या पैसे कमा लेने से या पढ़ लिख लेने से परिवार का महत्व खत्म हो जाता है? अगर ऐसा है तो परिवार नामक व्यवस्था को कब की खत्म हो गई होती। लेकिन ये आजकल के युवा न जाने किस गुमान में रहते हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति सब भूलते जा रहे हैं। ये सब क्यों नहीं समझते कि आपकी काबिलियत परिवार संभालने में है, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने में है, एक खूबसूरत समाज की रचना करने में है। यही तो वो गुण है जो इंसान को पशुओं से अलग बनाते हैं। नहीं तो पेट तो वो भी भर लेते हैं। एक दिन शालिनी की माँ अपनी बेटी और दामाद को नशा मुक्ति केंद्र लेकर गई। उन्होंने वहाँ की डॉक्टर, जो उनकी सहेली भी थी, उनसे पहले ही बात कर ली थी। वहाँ कई नाबालिग किशोर लड़के लड़की भर्ती थे। शालिनी की माँ ने कहा, शालिनी जानती हो, यहाँ 31 बच्चे 17 साल से भी कम के हैं। इनमें से कुछ के माता पिता का तलाक हुआ था, तो कुछ के माता पिता पैसे कमाने के लिए इनकी परवरिश पर ध्यान ना देकर ज्यादा पैसे कमाने में लगे रहे और ये बच्चे अकेलेपन और टूटते रिश्ते से दुखी होकर नशे की ओर मुड़ गए। क्या तुम शिव को ऐसी हालत में देख सकती हो? पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। क्या मुझ में और तुम्हारे पापा में झगड़े नहीं होते? लेकिन ये झगड़े आपसी तालमेल से सुलझाए जा सकते हैं। अहंकार में आकर रिश्ता तोड़ने से समस्याएं कभी नहीं सुलझती। तभी वहाँ उनकी बातें सुनती डॉक्टर ने कहा, राघव, शालिनी, आप दोनों मेरे बच्चे जैसे हो, इसलिए समझा रही हूँ। बच्चे के लिए माता पिता दोनों का प्यार जरूरी है। साइकिल सीखते वक्त चोट लगने पर एक माँ दौड़कर अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और कहती है, साइकिल इतनी भी जरूरी नहीं, अब से मत सीखना, माँ के लिए उसका बच्चा जरूरी है। वहीं पिता कहते हैं, मेरे बच्चे, शुरुआत में सभी गिरते हैं, मैं भी गिरा था, चलो एक बार फिर से कोशिश करो, मैं पीछे से साइकिल पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा कभी भी। पिता को पता है बच्चे के लिए क्या जरूरी है। माँ हमें हमारे अपनों के लिए खुद को बदलना सिखाती है, खुद से पहले परिवार की खुशी देखती है। माँ चार दीवारी को घर बनाना सिखाती है। पिता अपने अस्तित्व और सपनों के लिए बाहरी दुनिया से हमें लड़ना सिखाते हैं। हार जाने पर भी हार ना मानना सिखाते हैं। वो हमें जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना सिखाते हैं। माँ हमें अपनी गलती ना होने पर भी कभी रिश्ते बचाने के लिए तो कभी बड़ों के सम्मान के लिए माफ़ी मांगना सिखाती है। माँ हमें विनम्र और अहंकारीहीन रहना सिखाती है। पिता दुनिया की परवाह ना करते हुए अपनी बात
मजबूती से दूसरों के समक्ष रखना और अपने अधिकारों के लिए जूझना सिखाते हैं। पिता हमें स्वाभिमान से सिर ऊंचा रखना सिखाते हैं। माँ हमें छोटी छोटी खुशियों की अहमियत जानना सिखाती है। वो हमें हमारे होने का मोल बताती है। पिता हमें दुनिया जीतने के हुनर समझाते हैं। वो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी निराश ना होना सिखाते हैं। माँ बताती है कि ये समाज और दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो हमें लोगों की अच्छाई देखना सिखाती है। पिता हमें समाज का असली चेहरा देखने का नज़रिया देते हैं। वो हमें दोहरे चेहरों की परख करना सिखाते हैं। एक लड़के को उसकी माँ के द्वारा किए गए त्याग और प्रेम का एहसास होता है। अनजाने में ही माँ बेटों को नारी का सम्मान करना सिखा देती है। एक लड़की के लिए उसका पिता रियल लाइफ हीरो होता है। लड़की को पता होता है कुछ भी हो जाए मेरे पापा आखिरी सांस तक मेरा साथ देंगे। अनजाने में ही एक पिता अपनी बेटियों को सिखा जाते हैं कि हर पुरुष गलत नहीं होता, पर एक बात है जो दोनों हमें सिखाते हैं, वो है कर्तव्य पालन और जिम्मेदारी उठाना। माँ बिना थके, बिना किसी शिकायत या उपहार की लालसा के कभी कभी बीमारी में भी अपने घरेलू कार्य करती रहती है। खुद उपवास हो फिर भी पूरे घर के लिए खाना बनाती है, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। पिता ना चाहते हुए भी हर रोज उसी जगह काम कर जाते हैं जहां कल अधिकारी ने किसी और का गुस्सा उन पर निकाला था। जिस काम को करने पर उन्हें खुशी नहीं होती, फिर भी वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें हमारे खाने, पढ़ाई और भविष्य के लिए रुपयों की ज़रूरत है। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। एक बच्चे के लिए चाहे बेटा हो या बेटी, माँ बाप दोनों का प्यार बराबर अहमियत रखता है। कोई किसी की जगह लेकर उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माता पिता दोनों का साथ और मार्गदर्शन ज़रूरी है। अपने बच्चे के लिए ही सही एक बार आपसी मतभेद भुलाकर समस्या सुलझाने पर ध्यान दें। राघव और शालिनी को अब समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। बच्चे के लिए पैसा, महंगे खिलौने और गैजेट्स, कपड़े आदि नहीं, एक परिवार ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे परिवार जिसमें कम से कम माँ पापा तो उसके साथ ही हो, जिस परिवार में आपसी नोकझोंक तो हो पर एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान कभी न कम हो, जहाँ रिश्ते संभालने की सीख मिलती हो, ना कि रिश्ते तोड़ने की। राघव और शालिनी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। दूर खड़ी शालिनी की माँ और डॉक्टर साहिबा भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी कोशिश रंग लाई थी। आज एक परिवार टूटने से बच गया था।